नमस्कार। पिछली क्लास में हमने अव्यय प्रकरण का अध्ययन किया था, आज उन्हीं का कंटिन्यू है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि शब्द जो हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक अपने होते हैं अविकारी शब्द। एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक अपने कौन से होते हैं, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर शब्द, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग से मिलकर के जिनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही जिन पर शब्द, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई भी लिंग, वचन, कारक कुछ भी आ जाए, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे होते हैं अपने अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। वे अपने क्या कहलाते हैं, अविकारी और अव्यय कहलाते हैं। आज हमारा है बही। आज हमारा नेक्स्ट अव्यय क्या है, बही। बही, बही का अर्थ अपने को सर्वप्रथम पता होना चाहिए। बही का अर्थ होता है बाहर। बही का अर्थ क्या होता है, बाहर। बही का अर्थ क्या होगा, बाहर। और संस्कृत में हम इसको क्या बोलते हैं, बाहत। संस्कृत में अपन इसको क्या बोलेंगे, बाहत। संस्कृत में हम इसको क्या बोलेंगे, बाहत। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, से ग्राहाद बही भ्रमति। से ग्राहाद बही, ग्राहाद बही, बही भ्रमति। से ग्राहाद बही, से ग्राहाद बही भ्रमति। अब भ्रमति का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना, घूमना। ग्राहाद मतलब कौन सी विभक्ति आ गई यहाँ पर, पंचमी विभक्ति। और बही का अर्थ क्या होता है, बाहर। अब मैंने आपको बताया था, शायद कारक प्रकरण पढ़ाए थे उस समय, मैंने आपको बताया था कि बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, केवल इसका अर्थ अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना क्या है, स्नेह। नेक्स्ट अपना क्या है, स्नेह। ठीक है। अब स्नेह में अपन क्या करेंगे, स्नेह का अर्थ होता है मंदगत्या। स्नेह का अर्थ क्या होता है, मंदगत्या। ठीक है, मंदगत्या। मंदगत्या मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, मंदगत्या का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। कोई भी कार्य, अपन कहते हैं ना कि कोई भी कार्य यदि अपने को करना है तो कैसे करेंगे अपन, धीरे धीरे, मंद गति से। कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो कैसे करते हैं, धीरे धीरे। ठीक है। अभी ऊपर वाला मैं आपको साफ कर देती हूँ एक बार। मंद गत्या का अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे। अब देखो, से स्नेह चलती। से स्नेश, से स्नेश चलती। ठीक है, चलती। वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। अब अपने पास में मान लीजिए स्नेह आ जाता है तो हम अंडरलाइन लगा करके बता देंगे कि इसमें कौन सा अव्यय है, स्नेह इसमें अव्यय है। ठीक है, स्नेह इसमें क्या है, अव्यय है। वह धीरे चलता है, वह क्या चलता है, धीरे चलता है। ठीक है, इनके अर्थ आने चाहिए, अपने को क्या आना चाहिए, इनका अर्थ आना चाहिए। नेक्स्ट अपना है कदा। नेक्स्ट अपना क्या है, कदा। कदा का अर्थ क्या होता है, कब। कदा का अर्थ क्या होता है, कब। ठीक है, या फिर हम कदा को किसी समय से ले सकते हैं कि कोई भी समय जो होता है वहाँ पे कदा का उपयोग किया जाता है, कदा अव्यय का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कस्मिन समय मतलब कस्मिन समय, कौन से समय पर, कब। हम है ना, हिंदी में अपन इसको कब भी कह सकते हैं, या संस्कृत में हमको इसका अर्थ पता हो तो कैसे पता होगा, कस्मिन समय, किस समय। ठीक है, से कदा विद्यालयम गच्छति। से कदा विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति। ठीक है। अब यहाँ तक सभी को क्लियर है, से कदा विद्यालयम गच्छति। अब देखो भाई, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कदा है तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अपने पास प्रश्न चिन्ह जरूर आएगा, क्योंकि ये यहाँ अपन से इसने क्या कर लिया, लास्ट में इसमें क्या आ जाएगा, एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ इससे इन्होंने अपने से क्या कर लिया, एक प्रश्न कर लिया। यहाँ पे क्या कर लिया, एक प्रश्न कर लिया। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ अपने से इन्होंने क्या किया, एक प्रश्न किया। ठीक है, यहाँ अपने से इन्होंने क्या किया, एक प्रश्न किया। ठीक है ना, सभी को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा,
अब देखिए इसमें मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अव्यय जो है वो हमेशा कभी भी कहीं भी आते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं, किसी भी विभक्ति इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे कदा आया और यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आई तो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। और लास्ट में अपने को प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से मिलेगा। तो अब वापस से एक बार बता देती हूँ आपको, बही का अर्थ क्या होता है, बही का अर्थ क्या होता है, बाहर, बही का अर्थ क्या होता है, बाहर, ठीक है। फिर ऐसे ही स्नेह का अर्थ होता है मंद गत्या, ठीक है। ऐसे ही अपन ने पढ़ा कदा का अर्थ होता है कब, ठीक है, वह कब विद्यालय जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।